नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 8 सितंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान में अब लालच देकर या डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं पर बुलडोजर एक्शन का कानून बनने जा रहा है। पहली बार बुलडोजर एक्शन को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। धर्मांतरण विरोधी बिल में गलत तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने वाली संस्थाओं के भवनों को सील करने और तोड़ने का प्रावधान किया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्शन ऑफ रिलीजन बिल 2025 को नए सिरे से विधानसभा में रखा जा चुका है। यह बिल मंगलवार को विधानसभा में बहस के बाद पारित हो सकता है। सवाईमाधोपुर में चौथ का बरवाड़ा तहसील क्षेत्र के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल एचेर में सोमवार अल सुबह स्कूल का बड़ा बरामदा और अन्य हिस्सा भर-भराकर गिर गया। गनीमत यह रही कि यह घटना स्कूल खुलने से कुछ घंटे पहले हो गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। शिक्षा विभाग ने इस भवन को जर्जर तो घोषित किया हुआ था, लेकिन उसे हटाने की कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसे में शिक्षा विभाग की लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती थी, जिससे चलते लोगों में नाराजगी है। पंजाब के लुधियाना में सतलुज दरिया का तेज बहाव से अभी भी खतरा बना हुआ है। रविवार तक ससराली क्षेत्र में पानी ने कटाव किया, जिसे रोकने के लिए आर्मी, एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन की टीमें लोगों के साथ अब तक जुटी हुई है। वहीं आज सोमवार को बूथगढ़ ससराली में भी जमीन का काफी हिस्सा पानी में समा गया। ग्रामीण बलबीर ने बताया कि हालात ज्यादा विकट हैं। ग्रामीण अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, प्रशासन से भी मदद मांगी है। दिल्ली में 1 करोड़ का कलश चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आरोपी को हापुड़ से गिरफ्तार किया है। बता दें कि आरोपी ने लाल किले के सामने जैन समाज के कार्यक्रम से कलश चोरी किया था। दिल्ली पुलिस ने कलश चोर भूषण वर्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को हापुड़ से दिल्ली ला रही है। बताया गया है कि आरोपी पर चोरी के 5-6 पुराने मुकदमे दर्ज हैं। उत्तरी जिले की टीम भी इसको पकड़ने में लगी हुई थी। घगर नदी में बढ़ते जल प्रवाह के चलते नदी के दोनों छोरों कैचमेंट क्षेत्र से सूरतगढ़, विजयनगर और अनूपगढ़ ब्लॉक के सभी सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में 2 दिन का अवकाश घोषित कर दिया गया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा गिरजेश कांत शर्मा ने एक आदेश जारी करके तीनों ब्लॉकों के स्कूल में 9 व 10 सितंबर तक विद्यार्थियों व स्टाफ का अवकाश घोषित कर दिया है। आदेश में विद्यालय प्रबंधन को विद्यार्थियों को संवेदनशील तरीके से सुरक्षित घर पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। किसी भी विकट स्थिति उत्पन्न होने पर स्थानीय प्रशासन व जिला कार्यालय को सूचित करने को कहा गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भीमगेड़ा रेलवे सुरंग व काली माता मंदिर के पास मनसा देवी पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सोमवार को ढह गया, जिससे भीषण भूस्खलन हुआ और वेस्ट देहरादून हरिद्वार मार्ग पर रेल सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई। काली मंदिर के पास पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे मिट्टी और चट्टानों का मलबा तेज गति से नीचे गिरा और भीमगोड़ा सुरंग के पास रेलवे ट्रैक को पूरी तरह से ढक दिया। राजस्थान विधानसभा के सत्र के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है। मानसून सत्र के दौरान हर दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने आक्रामक तेवर जारी रखते हुए सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों विधानसभा परिसर में कानून व्यवस्था के हालातों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस विधायक बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में लिखे हुए पोस्टर लेकर विधानसभा पहुंचे थे। भजन सरकार होश में आओ, सरकारी जमीनों की चोरी बंद करो जैसे नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और भाजपा सरकार को कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विफल बताया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर कोटा को देश की प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाने की मुहिम अब परवान चढ़ रही है। इसी कड़ी में बॉलीवुड के जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर विनोद बच्चन इन दिनों कोटा बूंदी में अपनी अगली फिल्मों की शूटिंग लोकेशन का जायजा ले रहे हैं। स्पीकर बिरला से मुलाकात के बाद बच्चन ने कोटा और बूंदी के ऐतिहासिक व प्राकृतिक धरोहरों को करीब से देखा और कहा, मैंने इतना अद्भुत शहर पहले कभी नहीं देखा। खाटू श्याम जी मंदिर चंद्र ग्रहण के चलते बंद है। मंदिर के पट 6 सितंबर की रात 10 बजे बंद कर दिए गए थे। आज 8 सितंबर शाम 5 बजे पट खोले जाएंगे। आज बाबा को मूल शालिग्राम रूप में सजाया गया है। गेंदे के पीले फूलों और भक्तों की ओर से भेंट की गई पोशाक और नवरत्न जड़ित नया सोने का मुकुट व सोने का हार धारण करवाया गया है। मिश्री और मावे का भोग लगाया गया है। यह अलौकिक श्रृंगार साल में केवल एक बार चंद्र ग्रहण के बाद देखने को मिलता है। 13,500 करोड़ के पीएनबी घोटाले का मास्टरमाइंड मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिशें तेज हो गई है। भारत की ओर से बेल्जियम सरकार को भरोसा दिलाया जा रहा है कि मेहुल चोकसी के मानवाधिकारों की रक्षा और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाएगा। उसे हिरासत में रखने के लिए भारत के इंतजामों का ब्यौरा बेल्जियम सरकार को सौंपा गया है। भारत ने बेल्जियम सरकार को भरोसा दिलाया है कि चोकसी को जेल में रखने के दौरान यूरोपियन ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
उपराष्ट्रपति के लिए कल मंगलवार को मतदान होगा। उसी दिन शाम तक नतीजे घोषित होंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते चुनाव हो रहा है। दिल्ली में आज भाजपा सांसदों को उपराष्ट्रपति पद के लिए वोटिंग की जानकारी दी जाएगी। वहीं इंडिया गठबंधन भी अपने सांसदों को मतदान प्रक्रिया समझाने के लिए मॉक पोल करेगा। भरतपुर के डीग जिले की सीकरी थाना पुलिस ने 3 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी एक कोठरी में बैठकर साइबर ठगी कर रहे थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे पशु और वाहनों के फर्जी विज्ञापन सोशल मीडिया पर डालकर ठगी करते हैं। उनकी गैंग में कई और युवक शामिल है। सीकरी थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि साइबर पोर्टल 1930 पर मिली शिकायत की लोकेशन के आधार पर पुलिस की टीम ने पालका गाँव में दबिश दी। पाली शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के भीतरी क्षेत्र में नमकीन के गोदाम में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि लपटें 2 मंजिल तक पहुंच गई। हादसा क्षेत्र के रामबास में रात करीब 2 बजे हुआ। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस हादसे में गोदाम में रखे नमकीन, बढ़िया, खिचिया, पापड़ के साथ ये सारा सामान बनाने वाली मशीन आदि जल गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। करीब 3 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया। चूरू में कंपटीशन एग्जाम का फार्म भरवाने जा रहा युवक चलती बस से गिर गया, जिससे युवक के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसको बस में बैठे लोगों ने साहवा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर चूरू के डीबी अस्पताल रेफर किया गया। डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज किया। उदयपुर के कोटरा थाना क्षेत्र में बीती रात को थाने के सामने महज 150 मीटर दूरी पर चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक की दीवार तोड़कर चोरी का प्रयास किया। यह बैंक कोटरा मुख्यालय पर है और घटना के बाद रात में पुलिस गश्त पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चोरों ने बैंक की साइड की दीवार पर नीचे की तरफ करीब 2 फीट आर पार होल कर दिया। बताया जा रहा है कि किसी लोहे के हथियार से इसे तोड़ा गया। उनका इरादा इस थोड़ी दीवार में से बैंक में प्रवेश कर बड़ी लूट का था। लोगों ने बाहर आकर देखा तो 2 युवक दिखाई दिए, जिसके बाद वे तुरंत मौके से फरार हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।